जय हिंद साथियों। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 बताएंगे। और आप लोग को पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां पर जाके जरूर देखिएगा। तो आप लोग को हम पिछला वीडियो में भौतिकी क्या इसको कवर कंप्लीट करवा दिए थे। उसके बाद आप लोग को प्रकाश बता दिए थे और इसका गुण भी हम आप लोग को बता दिए थे, और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन उसको हम हाईलाइट कर दिए। और आप लोग को ये सब टॉपिक था जो हम आप लोग को पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। और आप लोग को इस तो आप लोग को ये सारी पूरा हम कंप्लीट करवा दिए थे। आप लोग को समांतर किरण पुंज के बारे में हम पूरा डिटेल में आप लोग को समझा दिए थे। अभी सारी किरण पुंज के बारे में भी हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर समझिए और इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को हम कंप्लीट करवा देते हैं। और आज से अब आप लोग को हम बताएंगे प्रकाशीय माध्यम के बारे में। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। वो ऐसा क्षेत्र जहाँ से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुँचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि के माध्यम से हम लोगों तक ना प्रकाश पहुंचता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, प्रकाशीय माध्यम है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ से ना प्रकाश निकलता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि हो गया। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोग प्रकाशीय माध्यम है। और इसका प्रकार को समझते हैं। तो देखिए प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो वो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे देखिए पानी, तो पानी एक समान होता है, हवा एक समान होता है, पानी भी एक समान होता है, कांच भी एक समान होता है, और अल्कोहल इत्यादि। तो आप लोग समांगी माध्यम इतना लिख दीजिएगा कि वैसा वैसा माध्यम माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का बना गुण और बनावट क्या हो, एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। और हवा, पानी, कांच, अल्कोहल इत्यादि क्या है, समांगी माध्यम है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को कहीं नहीं जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक है विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम वो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता उसे विसमांगी माध्यम कहा जाता है। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण इत्यादि। तो आप लोग को देखिएगा, गर्म और ठंडी हवा रहेगा तो गर्म और ठंडी हवा एक समान नहीं रहता है। तो आप लोग विसमांगी माध्यम इतना लिखिएगा कि वो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता उसे भी समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण इत्यादि लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है प्रकाशीय गमन पथ के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ में प्रकाशीय गमन पथ के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग हाईलाइट हम उसको कर दिए। तो आप लोग के पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, आप लोग ऐसा हाईलाइटर ले लीजिएगा, ऐसा हाईलाइटर लेके उसको हाईलाइट कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है पारदर्शी माध्यम क्या है, तो वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार नहीं कर पाती है, कर जाती है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। मतलब पूर्णतः पार कर जाता है, पूर्णतः पार कर पाती है। तो इसको आप लोग सिंपल समझिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच हो गया, हवा, पानी। इस पर टॉर्च बारिएगा, कांच पर आप लोग टॉर्च बारिएगा तो प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाएगा। पानी, हवा में भी आप लोग देखिएगा, पैर रखिएगा तो आप लोग को दिखाई देगा, पानी में भी पैर हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी को लिख दीजिएगा कि पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश की किरण आसानी से इस पार से उस पार हो जाता है, मतलब एक दूसरे के पार हो जाता है। उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है। मतलब अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, प्रकाश की किरण होगा जो एक दूसरे के आर पार नहीं होता है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, कुर्सी, पंखा, पतंग। दीवार पर आप लोग टॉर्च बारिएगा तो दीवार के इस पार से उस पार नहीं होगा, कुर्सी भी, पंखा भी इत्यादि हो गया जो अपारदर्शी पदार्थ है। तो आप लोग इसका सिंपल परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया अपारदर्शी का। वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाता है होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, कुर्सी, पंखा इत्यादि। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद समझते हैं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करते हैं, अंशतः निकल पाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज। मतलब पारभासी का मतलब है कि थोड़ा मोड़ा प्रकाश निकलेगा, पूरा तरीका से नहीं निकलेगा। घिसा हुआ कांच को आप लोग टॉर्च बारिएगा उस पर तो नहीं निकलेगा। और कांच जैसे तेल लगा कागज पर बारिएगा तो टॉर्च बारिएगा ना तो इस पार से उस पार प्रकाश नहीं निकलेगा। तो इसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा परिभाषा कि वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः निकल पाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कांच और घिसा हुआ कांच। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु
को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे एक छाया बनती है। जैसे आप लोग, जैसे कोई आदमी हो गया और वह सूरज के इधर खड़ा होगा तो उस पर सूरज का रोशनी पड़ेगा और वह उसको सूर्य पार करने का नहीं मिलेगा तो उस आदमी का परछाया बनता है। जैसे इसको देखिए, ये हाइलाइटर है, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही रख दिए और इस पर टॉर्च बारेंगे, यहाँ पर ही टॉर्च बारेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम अभी टॉर्च बारेंगे, यहाँ पर टॉर्च बारेंगे तो इसको प्रकाश को ना इस पार से उस पार करने का मौका नहीं मिलेगा और इसके पीछे को परछाई बनेगा। इसके पीछे क्या बनेगा? परछाई। तो इसी को हम लोग छाया कहते हैं। तो छाया में आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे एक छाया बनती है, उसे हम लोग छाया कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और तथा परावर्तित किरण तक जो बनता है, जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं। और डेल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 180 माइनस में 2i होता है। और यह दो तरीकों से बनता है, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण डेल बराबर फॉर्मूला होता है 180 माइनस में 2i। और यह दो तरीकों से बनता है, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और अगला इसका क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट जो हम आप लोग को करवा रहे हैं। देखिए, यदि आपतन कोण कितना है? 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ पर लिखिएगा, दिया गया है आप विचलन कोण कितना है? विचलन कोण का फॉर्मूला होता है डेल बराबर 180 माइनस में 2i। और आपतन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या बोला है? आपतन कोण कितना? 45 डिग्री दिया है और विचलन कोण का मान क्या होता है? 180 माइनस 2i। आपतन कोण इतना है तो आप लोग देखिए 180 माइनस में 2 गुने 45। जैसे आप लोग को एगो फॉर्मूला याद है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो 180 और माइनस में 2 गुने 45 से इसको गुना करिएगा तो 90 हो जाएगा। और 180 में से 90 जाएगा तो 90 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया और इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए, तो एक और टॉपिक आ गया, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट है या 2027 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको समझिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक परावर्तक सतह है। मान लीजिए कि ये आईना है जो घर में आईना रहता है, यह परावर्तक सतह है और यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। और इधर से प्रकाश आया कहाँ? आपतन बिंदु पर आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित आपतित किरण। और यह टकरा कर वापस लौट गया। आईना ही इस पर टकराया और फिर टकरा कर वापस लौट गया। और तो लौटने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण आया आपतन बिंदु पर, टकरा कर वापस लौट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और देखिए, आपतित किरण और बीच में क्या है? बीच में एगो डैश डैश लगता है जो यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये बीच वाला क्या है? तो ये आपतन कोण है और ये क्या है? परावर्तक सतह है। और कोण आई और कोण आर है जो एक दूसरे के बराबर है। तो आप लोग को समझ में आ गया। आप चलिए इसके बारी बारी से इसका टॉपिक समझते हैं। तो देखिए, इसका टॉपिक पहला है, आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, एक किरण है जो परावर्तक सतह पर आया ना, यहाँ से तक क्या है? परावर्तक सतह पर आया। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और समझते परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतित किरण, या देखिए आपतित किरण है और या बीच में अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद समझते परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद समझते हैं अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह से प्रकाश टकरा कर लौटती है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपतित किरण में आप लोग लिख दीजिएगा, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से वापस टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? अब आपतन बिंदु को हम लोग समझते हैं। देखिए, आपतन बिंदु है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग रुक जाइए 1 मिनट, आपतन बिंदु को समझते हैं। परावर्तक सतह आप लोग को समझ में नहीं है, आपतन पहले समझते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपरावर्तन कोण कहते हैं और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, परावर्तक सतह है ना, मान लीजिए देखिए यहाँ पर परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है ना, यहाँ पर देखिए यह परावर्तक सतह ये वाला है ना, जो क्या है परावर्तक सतह है, और इस पर जो बिंदु आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा आपतन बिंदु। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और उसके बाद आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन कोण कहते हैं, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद अभिलंब को समझते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु है, ये वाला है ना जो आपतन बिंदु है, और इस पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग को परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह से ना प्रकाश टकरा कर वो वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, लौटने की घटना को, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए परावर्तक क्या, यहाँ पर से प्रकाश आया और यहाँ से टकरा कर वापस लौट गया, और लौटने की इस घटना को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया, और ये वाला आप लोग को नोट कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते तो आप लोग को नंबर दे रहे हैं 62 023 38 462, इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। जिस सतह से ना प्रकाश टकरा कर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैथ या फिजिक्स पर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए बेहतर नोट्स तैयार करें, उसको लेना चाहते हैं तो आप लोग नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट करिए, और चैनल से जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग नंबर दे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।